बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगी पौधों के मतलब थोड़ा सा। पौधों का ये जो मसला है कि पौधे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो कुछ अपनी लापरवाही, कुछ मौसम की शिद्दत उन्होंने पौधों में बहुत असर डाल दिया है। पौधों को रखना, लगाना ये मेरी हॉबी में शामिल है, पर कभी कभी इंसान डिस्टर्ब होता है और कामों में, और हॉबी भी मसरूफ़ नज़र हो जाती है। तो आज मैं आगाज़ करती हूँ एलोवेरा से, कुआरगंदल, जिसको हम आम ज़बान कुआरगंदल बोलते हैं, उससे शुरू करती हूँ। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं और कैसे इसको रखते हैं। ये मैं एक अपने गांव से लाई थी पौधा, मेरे भाई ने दिया था कुआरगंदल का बड़ा पौधा, ये वाला, ये सबसे बड़ा पौधा जो है ये भाई ने दिया था। उसके साथ ये एक वो वाला, और ये साथ कितने से हो गए हैं, ये छोटे से गमले में लगे हुए हैं। अब हम इसको निकाल के थोड़ी सी बड़ी क्यारी है जिसमें लगा देते हैं। तो अब करते हैं आगाज़, इनको लगाना कैसे है। इसको आप धूप में, इतना शिद्दत की धूप में नहीं रखना। ये थोड़ी दिनों में पड़ा है तो इसका जेल थोड़ा सा कमज़ोर हो गया अंदर से, तो इसको फूल भी लग चुके हैं, मतलब ये पौधा फूल तैयार हो चुका है। पौधे लगाना मेरा शौक़ है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, लगा भी लेती हूँ, चलते भी हैं। तो बस थोड़ी सी ये है कि मैं गमलों में लगाती हूँ, कच्ची जगह नहीं है। ये निकल आया, ये पौधों में ये भी पौधा 1.5 किस्म का होता है। ये चल जाता है, काटे हुए कुछ दिन पड़ा भी रहे फिर भी ये चल जाता है। इधर ये हमने काट दिया, ये बहुत लंबी जड़ थी इसकी। ये न्याज़बो के पत्ते हैं, न्याज़बो का पौधा निकला हुआ अंदर से। अब मैं आपको बताती हूँ, ये था पौधा जो मैं लाई थी भाई से, तो इसके इस्तेमाल भी हुआ, इसके पत्तों को इस्तेमाल किया तो इसके अंदर फूल भी निकल आया था। अब ये पक्का पौधा हो गया, इसको खा सकते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जल्द के लिए बहुत अच्छा है। 1.5 किस्म के जल्दी मराज है, उनका इस्तेमाल करें, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा आपको। तो जैसे छाइयाँ होती हैं उनके लिए भी, चेहरे के दाग धब्बों के लिए भी, अगर कोई एलर्जी है जिसम है उसके लिए भी। तो ये पौधा जो मुकम्मल पक चुका है, इसके जोड़ों के दर्दों के लिए, मैदे के लिए, पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये आप इस्तेमाल करें, हाँ, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये एक पौधा था, इसमें से ये 2, तो 3, तो ये हो गए 4, तो 5, तो 6, 7, 8, तकरीबन 9-10 पौधे हैं छोटे छोटे डाल के। ये हैं क्यारियाँ जिनमें लगाना चाह रही हूँ। खाना दियो वीडियो वाचा के अच्छी वीडियो।
ये हमने इसमें ये इतना सा उनका गड्ढा खोद लिया, इसमें से अब ये रख देते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। इसका ये बताना था कि ये पत्ता आ रहा है साथ मिट्टी के लग रहा है, इसको उतार देते हैं, ये काम आ जाएगा। तो क्योंकि इसने ख़राब हो जाना है, जो भी पत्ता साथ लगेगा ना मिट्टी के वो ख़राब हो जाएगा, तो हम इसको उतार देते हैं। तो ये भी ऐसे रख के देख लेते हैं ना कि पौधा दूसरे पौधे को डिस्टर्ब ना करे, साथ ना लगे। तो बस ऐसे इसका जब भी वो कोई पत्ता चाहिए किसी मसले के लिए, आपको बताया मैंने जो कुछ किस किस काम आते हैं, तो आपने ये नीचे वाले पत्ते उतारने हैं, ये वाले, ठीक है। ऊपर से नहीं लेना, ऊपर से पत्ते कच्चे होते हैं, उनका इतने फ़ायदे नहीं है। ये उतारते रहेंगे आप पत्ते, तो वो ऊपर जाता जाएगा पौधा। जब आप ऊपर से तो ख़राब हो जाना शुरू हो जाएगा। गाँव में इन चीज़ों की इतनी दिक्कत नहीं होती, ना लोग इतना प्यार करते हैं इन पौधों से। ये खासकर है ये एलोवेरा किस्म के पौधे जो हैं, तो जो शहर में लोग होते हैं उनको बहुत कदर होती है इन चीज़ों की। तो मेरे भाई के घर भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है एलोवेरा, तो वो भी, उनको भी पौधों का बहुत शौक़ है, मेरे भाई को, भाभी को। ये अब छोटे छोटे पौधे हैं जो इनको इधर सेट कर देते हैं। जब हम गांव जाएंगे उधर मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, उधर कितनी अच्छी लगी होती है ये एलोवेरा। माशाल्लाह मेरी दो भाभी हैं, दोनों को बहुत शौक़ है पौधों का। बेशक वो भी गांव में रहती हैं, पर उनको शौक़ बहुत है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे पौधे लगाती हैं। तो भाई को भी बहुत शौक़ है। ये सेट खुद करने पड़ते हैं ना, देखना पड़ता है कि किधर सेट हो रहे हैं। अच्छा जी, अब हाथ धोते हैं और जो पौधे लगाए हैं उनको पानी दिलाते हैं। और सर्दियों में इनको इतना छाँव में नहीं रखते, थोड़ी सी धूप पड़नी चाहिए। गर्मियों में ज़्यादा धूप नहीं पड़नी चाहिए, तो ज़्यादा पानी की भी इसको ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने इसलिए पानी दिया अब कि ये अब नए लगाए हैं पौधे। नया पौधा कोई भी लगाएंगे आप पानी ज़रूर देना चाहिए। तो ये रहेगी क्यारी हमारी खाली, इसमें से लगाएंगे एलोवेरा ही लगाएंगे, यानी कुआरगंदल लगाएंगे। यही पौधे बाज़ार से नर्सरी से लाकर और लगा लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा हो गया कुआरगंदल वाला काम पूरा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेरी टमाटर के पौधे। ये पिछले साल मैंने चेरी टमाटर लगाए थे, अच्छे लग रहे थे। हमारे इधर मसला ये गिलहरियाँ जो है ना वो भी खा जाती हैं,
तो वो लगते थे, तो ख़त्म हो गए पौधे। वो कुछ मिट्टी डाल के इन डब्बों में रखी, तो ये है 1 2 3 4 पौधे हैं। तो अब ये मिट्टी में बीज था इनका, बहुत छोटा बीज होता चाहिए टमाटर का, तो वो खुद ही उगे हैं। खुद ही ये टमाटर भी छोटे छोटे कितने प्यारे लग रहे हैं, खुद ही लग गए हैं। अब मैं इनको निकालूंगी, निकाल के फिर मैं गमलों में लगाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, एलोवेरा का काम हुआ ख़त्म। अब मैं आपको आइंदा दिखाऊंगी पुदीना और टमाटर के जो पौधे हैं वो लगाने दिखाऊंगी। वो मिट्टी में खाद मिलानी है वो भी आपको बताऊंगी, तो फिर वो दिखाऊंगी। ठीक है, अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।